मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। क्या हमसे नीट क्रैक हो पाएगा? क्या हम अब सीरियस हो जाएं तो नीट क्रैक कर सकते हैं? सो गाइस, अभी का जो टाइम है नवंबर एंड दिसंबर, इसमें सेल्फ डाउट अपने बिल्कुल पीक पे है। मतलब आपको अपने आप पे डाउट होने लगता है कि क्या करें, क्या हम पढ़ें या यहीं से गिव अप कर दें, छोड़ दें। ठीक है, तो ये कंडीशन सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि यू आर अलोन, है ना। और ये ही टाइम है बाकी लोगों से लीड लेने का। मतलब जब सब सेल्फ डाउट कर रहे होंगे, तब आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करोगे, इनर मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ाओगे, तब आप लीड ले सकते हो गाइस। तो ये चीज़ करनी कैसे है? सबसे पहले तो आपको अपना अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। मतलब कुछ लोग लेट तक जाग के पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ठंडियाँ आ गई है तो दोनों ही चीज़ें करना मुश्किल हो गया है। रात में नींद जल्दी आती है और सुबह नींद खुल भी जाती है, तो उठने का मन नहीं करता है। बट गाइज़, अपने ड्रीम को अगर याद करोगे ना कि हाँ, अगर मैं अभी नहीं उठी या नहीं उठा तो हो सकता है कि मेरा मेडिकल कॉलेज मुझसे चला जाए, है ना। जब ये चीज़ सोचोगे, जब आपको आपके फेलियर का डर होगा ना, तब आप डिसिप्लिन में आओगे। और स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपका खुद का पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या है, ये आपको फाइनलाइज करना है। मतलब अगर मेरे हिसाब से कहो तो अभी क्योंकि 4-5 मंथ्स बचे हैं, तो मैं बोलूँगी कि ज़्यादा टाइम आप फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री को दो, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन है ना, वो जल्दी से क्लियर हो जाए, ताकि बाद में जो टाइम बचे, जो टाइम कम रहता है, उसमें आप ढेर सारे रिवीजन करो एंड ढेर सारे रटने वाली, मगअप करने वाली चीज़ें करो, क्योंकि ऐसे ही होता है। एंड साथ ही साथ में मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। और रही बात ये जो सेल्फ डाउट वाली कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, तो बहुत लोग इस पॉइंट पे सोचते हैं कि अब तो नहीं लगता कि हो पाएगा, तो बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। और बहुत लोग इसमें ही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जब सबका सेल्फ स्टीम इतना लो है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा भी ऊंचा करेंगे ना, तो काफ़ी लोगों से ऊंचा ऑलरेडी हो जाएंगे। तो गाइस, जैसे बूंद बूंद से भरता है सागर, वैसे ही आप छोटे छोटे एफर्ट करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही रेडी होगा। ये नहीं है कि आपने आज ठान लिया, सिर्फ एक दिन की मेहनत है, आपने सोच लिया अब बढ़िया से टाइम टेबल बना लिया कि हाँ हम ये करेंगे ये करेंगे, और उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा। नहीं, अपने आप तो होगा नहीं, करना तो आपको ही है। तो आपको हर टाइम थोड़ा थोड़ा एफ़र्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार के एफ़र्ट करने में काम नहीं होगा। मतलब आप टाइम टेबल भी बनाओ, उसमें भी एफ़र्ट लगेगा, और जब आप उस टाइम टेबल को रूटीन में लाना चाहोगे, उसमें भी बहुत एफ़र्ट लगेगा। और गाइज़, इतना एफ़र्ट तो नीट को चाहिए ही चाहिए। और नीट को किस लिए चाहिए? क्योंकि जब नीट से सिलेक्ट होकर स्टूडेंट एमबीबीएस में आता है, तो इतना एफ़र्ट यहाँ भी चाहिए होता है। मैं जब नीट का प्रिपरेशन करती थी तो सब बोलते थे कि नीट तो कुछ भी नहीं है, एमबीबीएस में इसका 100 टाइम्स ज़्यादा पढ़ना होता है। बात सही है, लेकिन तब तक आदत हो जाती है। मतलब सच में आदत हो जाती है। जब हर कोई आपके सामने, आपके बैचमेट सब कोई पढ़ रहा है, आपका रूममेट पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको भी पता रहेगा। और इतना पढ़ना क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस इतना है। पूरे एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट ईयर में 3-4 ऐसे ऐसे करके, एंड फाइनल ईयर में आके आपको ऑल 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं नीट पीजी देने के लिए। तो नीट पीजी ना जस्ट एक प्रिपरेशन है आपको आगे के लिए तैयार करने के लिए। और सोचो, नीट पीजी आप जब दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अपना सिलेबस पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। बट नीट पीजी में क्या है ना, कि आपको इंटर्नशिप करना है, आपको कहीं जॉब करना है, पेशेंट केयर करना है, उसके साथ साथ आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और डॉक्टर बनने के बाद डिफ़िकल्टीज़ हैंडल करना आप अच्छे से सीख जाते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ है, डिसिप्लिन रखो एंड मोर नंबर ऑफ़ रिवीजन करो गाइस। और प्लीज़ ये मत सोचो कि हम छोड़ दें, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, मत छोड़ो, एंड तक लड़ते रहना। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 5 महीने हैं आपके पास, है ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हैं। 2 महीने दे दो अपने कॉन्सेप्ट्स को, 3 महीने दे दो रिवीजन को, तो क्यों नहीं हो जाएगा। अगर स्मार्टली स्टडी करोगे, मेरे जितने भी बताए हुए प्लान हैं, उनमें से कुछ कुछ भी आप अपने में इम्प्लीमेंट कर लो, कुछ आपका खुद का प्लान होगा उसको इम्प्लीमेंट कर लो, तो डेफिनेटली हो जाएगा। प्लीज़ डोंट लूज़ होप, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अगर मन में ही हार जाओगे कि हमसे नहीं हो पाएगा,
छोड़ देते हैं, अभी से छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है। और विंटर आ गई है तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना है अपने हेल्थ का, कि प्लीज़ अब बीमार मत पड़ जाना। बीमार पड़ोगे, यू कांट अफोर्ड ना कि आपका 4-5 दिन ऐसे बीमार पड़ के वेस्ट हो जाए। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। और आई सजेस्ट यू ऑल कि थोड़ा धूप में भी बैठो, विटामिन डी होता है धूप में। बहुत लोगों को क्या होता है कि वो लाइट में ही रहते हैं, धूप से बहुत दूर रहते हैं, या सुबह सोए रहते हैं, तो उनको विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है। ये मत होने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सारी चीज़ें आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी। और जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका माइंड कैसे अच्छा रहेगा। ये कोट तो सबने सुना है ना कि हेल्दी बॉडी लिव इन हेल्दी बॉडी। सो यू हैव टू कीप योर बॉडी हेल्दी सो दैट योर माइंड कैन बी हेल्दी। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, वॉलनट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं लाइक ऑरेंजेस हैं, पपाया है, ये सारी जो सीजनल फ्रूट्स हैं ना, ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, आपके ब्रेन को अच्छा रखता है। तो ये सारी चीज़ें स्किप मत किया करो। हेल्थ का ख्याल रखो, साथ साथ में अपने पढ़ाई का ख्याल रखो, और हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हारने से आप अभी ही हार जाओगे, फिर आपको एग्ज़ाम देने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप एग्ज़ाम दे दोगे, आपकी तैयारी भी पूरी रहेगी, फिर भी आपका नहीं होगा, है ना। तो हिम्मत नहीं हारना है, अभी भी बहुत टाइम है, 5 महीने हैं, 150 दिन है। 150 दिन में बहुत अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाओ, इंस्टा पे मुझे डीएम करो, मैं उसमें कुछ करेक्शन होगा तो करके आपको बता दूंगी। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू गाइज। प्लीज़ होप मत हारो। अगर किसी को बहुत दिक्कत है कमेंट करो, इंस्टा पे डीएम करो, मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है। बाय बाय।